तो गाइज इस वीडियो में हम रूट सागा का जो कोड है वो देखेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमने रिड्यूसर का कोड लिखा वैसे ही हम रूट सागा का भी लिखेंगे, बट उससे पहले रूट सागा से पहले सिर्फ सागा का कोड रेडी होगा, ठीक है। तो सोर्स के अंदर मैं एक फोल्डर ले लेती हूँ जिसका नेम होगा सागा। देखो जो फाइल स्ट्रक्चर है वो आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सागा के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर रही हूँ जिसका नेम होगा यूज़र सागा डॉट ts टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी जो हमने एक्शंस एक्सपोर्ट किए थे रिड्यूसर से उनको हम यहाँ पर कॉल करेंगे। तो हमारे एक्शन कौन कौन से यूज़र लिस्ट, डिटेल यूज़र लिस्ट, यूज़र पोस्ट, API डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़र सागा जो हमने फाइल क्रिएट की है इसमें हम इनको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट, ठीक है। तो नाम क्या था हमारे मेथड का, फेच यूज़र लिस्ट, यहाँ आ गया फेच यूज़र लिस्ट, ठीक है। इसके साथ जो सेकंड था वो था डिटेल यूज़र लिस्ट, उसके साथ था थर्ड वन का नेम था यूज़र पोस्ट API डेटा, तो यहाँ आ गया यूज़र पोस्ट API डेटा, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर एक API की कॉल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो API की कॉल क्रिएट करने के लिए भी हम एक मेथड बना लेते हैं, कॉन्स्ट गेट यूज़र लिस्ट API, ठीक है। तो ये मैंने एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। जैसे नॉर्मल आप API की कॉल बनाते हो ना, आपने वैसे बनानी है, कुछ अलग नहीं करना, इसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिया कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू फेच, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट देन, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया डेटा, ठीक है जी। और क्योंकि अभी मैं फेच यूज़ कर रही हूँ, एक्सेस भी करेंगे क्योंकि उसके लिए हमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरी एक इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वो भी कर लेते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको कोड लिख के दिखा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैच ले लो, ठीक है। तो इसमें आगे हमारे पास एरर, तो यहाँ आ गया कंसोल डॉट लॉग एरर, ठीक है। और ये जो रिस्पॉन्स है आपके API का, इसको हम क्या करेंगे, रिटर्न कर दे, रिटर्न रिस्पॉन्स, ठीक है जी। अब API कोई भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं कोई एक डमी API ले लेती हूँ, तो यहाँ पर ले ली डमी API फॉर टेस्टिंग, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगी API। तो ये है एक API और यहाँ पे और भी हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास टू डूज़ की API है, तो ये मैं कॉपी कर लेती हूँ और इसको यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है जी। तो ये होगी हमारी API कॉल। अभी मैंने सिंक का वेट नहीं लगाया क्योंकि मैंने बोला ना हम यहाँ पे एक्शोज यूज़ करेंगे, चाहो तो फेच भी कर सकते हो। और फेच की API कॉल आपको पता ही होगी, सिंक, अवेट, डेटा को जेसन के साथ कन्वर्ट करना, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्टिंग, यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो होता है जनरेटर फंक्शन। जिन्होंने इसके बारे में सुना, ये जावास्क्रिप्ट का ही एक फंक्शन है और रिडक्स सागा जनरेटर फंक्शन को ही यूज़ करती है, ठीक है। फंक्शन, इसका एक नेम दे देंगे, तो इसका नेम हम दे देते हैं यूज़र लिस्ट गेट जनरेट फंक्शन। तो मैंने नेम कुछ ऐसा लिखा कि पता लगे कि हाँ ये कौन सा फंक्शन है, ठीक है। सॉरी, ये नॉर्मल फंक्शन होगा, ठीक है। अब तो ये जो जनरेटर फंक्शन है ये हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, पहले हम इसके बारे में देखें कि जनरेटर फंक्शन होता क्या है। रिडक्स सागा यूटिलाइज द जावास्क्रिप्ट जनरेटर्स, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के जो जनरेटर्स हैं उनको यूटिलाइज करती है रिडक्स सागा, मेकिंग इट इजी टू हैंडल असिंक्रोनस ऑपरेशन इन अ सिंक्रोनस लुकिंग वे। मतलब कि असिंक्रोनस कॉल को इस तरीके से हैंडल करना कि वो सिंक्रोनस ही लगे, ठीक है। ए जनरेटर फंक्शन विल पॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स कोड व्हेन इट्स एनकाउंटर अ यील्ड स्टेटमेंट। ये क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक API कॉल की या किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, तो जनरेटर फंक्शन क्या करेगा, एक यील्ड कीवर्ड यूज होता है, उसकी हेल्प से उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने से पॉज कर देगा। क्यों पॉज कर देगा, जब तक वो कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। एंड द रिजल्ट ऑफ यील्ड स्टेटमेंट विल रिटर्न बाय दैट नेक्स्ट मेथड, और जो भी उस यील्ड स्टेटमेंट का जो भी रिस्पॉन्स होगा वो नेक्स्ट मेथड के थ्रू जो है रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो जनरेटर फंक्शन यहाँ पे ये यील्ड कीवर्ड के साथ काम कर रहा है। अब यील्ड कीवर्ड क्या होता है, जो यील्ड कीवर्ड है उसे आप अवेट की तरह समझ सकते हो। जैसे असिंक अवेट लिखते हैं ना, हम अवेट लिखते हैं कि वो वेट करेगा स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाए, वैसे ही यील्ड मेथड है जो कि यहाँ पे एक जनरेटर फंक्शन यूज कर रहा है ताकि जो आपका कॉल है, जो फंक्शन का कॉल है या फिर जो भी एग्जीक्यूशन हो रही है वो कंप्लीट हो और
नेक्स्ट मेथड को वो रिटर्न कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिया ट्राई और एक लिया कैच ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर कैच है तो एरर आएगा console.log एरर कॉमा एरर, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इल्ड मेथड का यूज़ करेंगे। अब ये जो इल्ड मेथड है, ठीक है, ये कॉल करेगा, ये किसको कॉल करेगा, ये गेट यूज़र लिस्ट एपीआई को, ठीक है। बट यील्ड मेथड तो वेट करेगा ना, कॉल कैसे होगी, तो कॉल के लिए यहाँ पर हम यूज़ करें कॉल मेथड। अब ये कॉल मेथड कहाँ से आएगा, ये कॉल मेथड हमें रिडक्स सागा प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। ये आएगा फ्रॉम रिडक्स सागा, ठीक है जी। और ये है इफेक्ट से आया, इफेक्ट्स, ठीक है। अब आपने देखा होगा जो एरर है वो रिमूव हो गई। अब यहाँ पे हमने अपना रिस्पॉन्स ले लिया, रिस्पॉन्स आ गया यूज़र लिस्ट डेटा लिख दो, ठीक। तो ठीक है, मतलब अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, ये होगी हमारी एपीआई की कॉल, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारा जनरेटर फंक्शन। अब जनरेटर फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि जब भी रिडक्स सागा को असिंक्रोनस कॉल्स को हैंडल करना, वो जनरेटर फंक्शंस को यूज करती है, ठीक है। जनरेटर फंक्शन के साथ ही वो डील करती है। उसके बाद अगर आपने रिडक्स सागा में कॉल करना है किसी मेथड को, आप कॉल मेथड यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कॉल मेथड यूज कर लिया। बेसिकली जो कॉल मेथड होता है वो करता क्या है, ठीक है। फंक्शन कॉल क्या है, एक फंक्शन है, इज यूज टू क्रिएट इफेक्ट डिस्क्रिप्शन विच इंस्ट्रक्ट्स मिडलवेयर टू कॉल द प्रॉमिस। ये ठीक है, ये क्या करता है, ये इंस्ट्रक्ट करता है मिडलवेयर को, किस लिए, कॉल करने के लिए प्रॉमिस को, ठीक है। मिडलवेयर को क्या करता है, इंस्ट्रक्ट। अब मिडलवेयर क्या है, रिडक्स सागा है। रिडक्स सागा को ये बताएगा कि भाई प्रॉमिस को कॉल करना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है, कॉल इज अ ब्लॉकिंग इफेक्ट, मतलब कॉल क्या है, एक ब्लॉकिंग इफेक्ट फंक्शन है, विच मीन्स दैट द सागा विल वेट फॉर प्रॉमिस रिसॉल्विंग बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप। अब देखो यहाँ पे हो तो यही रहा है, ये क्या कर रहा है, इस कॉल को इसने क्या किया, ब्लॉक कर दिया कि, और यहाँ पे यील्ड मेथड भी यूज है, इसने क्या किया, इसको ब्लॉक कर दिया कि जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका मेन काम यही है, ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा काम आता है वो है यील्ड पुट। तो यहाँ पर हमने पुट में ले लिया फेच यूजर डिटेल, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया फेच। अब क्योंकि देखो अब हो क्या रहा है, इसने ये जो कॉल है, इसने ये वाले फंक्शन को कॉल किया, इसको कॉल किया जहाँ पे एपीआई कॉल हो रही है। अब जब ये कोड अपना रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा तो कहाँ जाएगा, यूजर लिस्ट डाटा में। और वो जो डेटा है, आपने जो एक्शंस बनाए हैं यहाँ रिड्यूसर में बनाए हैं, वहाँ तक पहुँचाना है, स्टेट में भी तो डेटा पहुँचाना है, तो वो कहाँ चला जाएगा, वो यहाँ पे हम पास कर देंगे तो वो रिड्यूसर में पहुँच जाएगा। अब ये जो पुट है इसे हम पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, पुट, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे पुट लगाने की क्या जरूरत हुई। भाई देखो, जो पुट मेथड है ये डिस्पैच करता है, डिस्पैच के लिए यूज होता है। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी स्पेसिफिकली, डिस्पैच करना। कॉल क्या करता है, कॉल करता है जनरेटर फंक्शन को, वेट करता है जब तक कॉल ना मतलब कि कंप्लीट हो जाए। पुट क्या करता है, वो डिस्पैच करता है। अब यहाँ पे डिस्पैच करना किसको है, ये जो हमारे पास फंक्शन है उसमें जो डेटा है जिसको हम पास कर रहे हैं उसको डिस्पैच भी तो करना है, उसको भेजना भी तो है कि भाई तू डेटा लेकर जा रिड्यूसर के पास, ठीक है। तो आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर हमें एक एरर आ रही है, यील्ड एक्सप्रेशन इम्प्लिसिटली रिजल्ट इन एनी। मतलब मैंने आपको बोला था कि अगर आप टाइप स्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हो, रिएक्ट प्लस टाइप स्क्रिप्ट या रिएक्ट प्लस रिडक्स सागा प्लस टाइप स्क्रिप्ट, तो आपको टाइप देनी होगी क्योंकि ये एरर देगा। तो अगर ये आएगा यहाँ पे एनी, ओके ओके, तो वो यील्ड की जो एरर थी वो देखो रिसॉल्व हो गई। ये देखो यहाँ पे एरर थी ना, तो मैंने जैसे ही इसको एनी लिखा कि भाई कोई भी टाइप हो, तो वो क्या हुआ, रिसॉल्व हो गया, ठीक है। अब ये जो मेथड है इसे क्या करना है, इसे ये हमने एक सागा बना दिया। मतलब हमने जैसे रिडक्स टूल किट में एक सेटअप होता है वैसे ही देखो इसके भी स्टेप्स हैं, ठीक है। तो ये हमने एक जनरेटर फंक्शन बना दिया, उस जनरेटर फंक्शन में क्या कर रहे हैं, एक एपीआई को कॉल करें। अब इस चीज को किसी तरीके आगे भी लेकर जाना है ताकि एक जगह पे रूट सागा के साथ इसको ऐड किया जा सके। तो यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन यूजर डेटा सागा। इससे पता लगता है कि ये जितने भी हम इसमें मेथड पास करेंगे वो सब किससे रिलेटेड है, कौन सा सागा है, वो यूजर का सागा है, ठीक है। उसी यहां पर हमारे पास आ गया यील्ड टेक एवरी
ठीक है जी। तो यहाँ पर दो पैरामीटर होंगे, एक तो जो आपने ये जनरेटर फंक्शन बनाया वो आएगा, जो हमने बनाया यूजर लिस्ट गेट जनरेट फंक्शन। देखो नाम आप जो मर्जी रखो, ठीक है, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए नाम होना चाहिए ताकि आपको कोड समझ आए और कोई और भी देखे तो उसे भी समझ आए। यहाँ पर हम नाम दे देंगे यूजर लिस्ट डिस्प्ले, ठीक है, क्योंकि ये फेच एपीआई को कॉल कर रहा है तो ये यूजर की लिस्ट को ही डिस्प्ले करेगा, ठीक है जी। ओके, तो ये देखो यहाँ पे एरर दिखा रहा है टेक एवरी, वो कह रहा है कि मिल नहीं रहा, इसे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा जैसे हमने कॉल और पुट को किया। तो कुछ लोग कॉल और पुट में कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, पुट क्या करता है डिस्पैच करता है, कॉल क्या करता है कॉल करने के लिए किसी फंक्शन को यूज किया जाता है। यील्ड मेथड क्या करता है, वो अवेट का काम, मतलब वेट करता है जब तक कोई कॉल या फंक्शनैलिटी कंप्लीट नहीं हो जाती। और जनरेटर फंक्शन यूज होता है रिडक्स सागा से डील करने के लिए, जनरेटर फंक्शन का यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास है टेक एवरी और टेक लेटेस्ट, यहाँ पर दो हैं, ठीक है। इन फ्यूचर जब हम अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे ना तो मैं इन दोनों का डिफरेंस आपको उस टाइम पे बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। अभी हम यूज कर रहे हैं सिर्फ टेक एवरी को, ठीक है। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं टेक एवरी क्या मतलब, जो भी आप एक्शन परफॉर्म करोगे हर एक एक्शन को कैप्चर करेगा टेक एवरी। और जो टेक लेटेस्ट है, ये वाला जो टेक लेटेस्ट है वो क्या करेगा, सिर्फ लेटेस्ट एक्शन को कैप्चर करके आपको दिखाएगा, मतलब हो क्या रहा है आपके ब्राउजर में वो सारी चीजें, ठीक है। तो अभी हम टेक एवरी ले लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं। पर मैंने ले लिया डिफॉल्ट यूजर डेटा सागा, मैंने क्या किया इसको एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही देखो अभी हमने क्या किया, हमने यहाँ पे यूजर की गेट एपीआई को इंप्लीमेंट किया, मतलब लिस्ट को लेकर है। ऐसे ही जब हम यूजर की पोस्ट एपीआई, यूजर की डिटेल एपीआई, वो सारी भी हम यहीं पे मेंशन करेंगे, उसके मेथड भी यहीं पे बनेंगे। और ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट वाला यहाँ पे दूसरा भी ऐसे ही एंटर मार के मेंशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे दो जनरेटर फंक्शन है, तो यहाँ पर जैसे अभी मैंने देखो यूजर लिस्ट लिया तो मैं यहाँ पर कर दूंगी यूजर डिटेल, ठीक है। और इस फंक्शन का नाम हम रख देंगे यूजर डिटेल, ठीक है। तो अभी ये है नहीं इसलिए ये एरर दे रहा है, इन फ्यूचर जब बनाएंगे तो ऐसे ही पास होगा, ठीक है जी। तो ये बन गई आपकी सागा की फाइल, ठीक है जी। तो इसमें देखो हमने काफ़ी चीज़ों को समझा। अभी देखो ये दिखा रहा है ना कि एरर है, ये एरर नहीं है, हमने इनको इंपोर्ट किया है पर हमने यूज़ नहीं किया। इन फ्यूचर हम करेंगे जब हमारा कंपोनेंट बनेगा, डेटा आएगा, ये सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद अब देखो हमारा सागा कंप्लीट हो गया, ठीक है, हमने सागा बना लिया। अब ये एपीआई कॉल हो रही है नहीं हो रही है अभी नहीं हमने चेक करना, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्शूज को यूज़ करना। अब बात आती है रूट सागा की, तो यहीं पर एक फाइल क्रिएट होगी जिसका नेम होगा रूट सागा, रूट सागा .js, ठीक है। तो रूट सागा में देखो क्या होगा, जैसे मल्टीपल यहाँ पे देखो जैसे एक रिड्यूसर बना और भी बनेंगे फिर उनको कंबाइन करेंगे, वैसे ही जैसे एक यूजर सागा बनी है और भी यूजर सागा बन सकती है, ठीक है। जैसे यूजर सागा होगी, एडमिन सागा होगी, ठीक है, और क्लाइंट सागा होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉगिन सागा होगी। तो हर एक मॉड्यूल के लिए जितने भी आपके मॉड्यूल होंगे या जितनी भी आप फंक्शनैलिटी करते होंगे उसके लिए अलग अलग सागा फाइल बनेगी। उन सभी को एक जगह पे हमने कंबाइन करना है। क्यों कंबाइन करना है, क्योंकि जो हमारी स्टोर में फाइल थी यहाँ पे देखो रूट सागा यहाँ पे हमने पास की, क्योंकि अगर आप कंबाइन करके पास करोगे तो वो सारी ही यहाँ पे प्रोवाइड आप एक बार में कर लोगे, बट अगर आप रूट सागा में कंबाइन नहीं करोगे तो आप पास कैसे करोगे, मल्टीपल तो यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, है ना। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक फंक्शन, अगेन ये जनरेटर फंक्शन होगा जिसका नेम होगा रूट सागा, ठीक है। अब इसके अंदर हम लेंगे पे आएगा हमारा यील्ड ऑल, ठीक है। यहां पर आ जाएगा कॉल, किसे कॉल करना है, सागा को कॉल करना है। तो यहां पर जो आपने एक्सपोर्ट किया ना सागा का नेम, यहां पे ये वहां पे इंपोर्ट हो जाएगा, तो इसको यहां पे इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट दिस फ्रॉम यूजर सागा, ठीक है। यहां पे ये पास हो जाएगा यूजर डेटा सागा, ठीक है। और ये जो ऑल है इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट ऑल, ठीक है जी। उसके बाद ये जो रूट सागा है इसे भी एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट रूट सागा, ठीक है। ये एक्सपोर्ट हो गया, ये एरर दे रहा है, ओके डिफॉल्ट, ठीक है जी, ये हो गया।
उसके बाद ये देखो कॉल पे एरर दे रहा है, कॉल भी यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। और वैसे ही जैसे रिड्यूसर में मल्टीपल आप रिड्यूसर्स को पास कर सकते थे स्टोर में, वैसे ही यहाँ पर आप मल्टीपल सागास भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हम ले लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक और सागा बनाया तो आप इसमें पास कर सकते हो। ठीक है, तो जी हमारा रूट सागा जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब ये जो ऑल है ये क्या कर रहा है, ये ऑल जो है वो सभी सागास को कंबाइन करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ठीक है। तो गाइज ये देखो हमारा सागा भी हो गया। ठीक है, हमने ऑल मेथड को कॉल भी कर लिया, कॉल मेथड को भी हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, हमने मेन अपना रूट सागा बना लिया। अब जाएंगे हम स्टोर में। ठीक है, यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे अपने रूट सागा को। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इंपोर्ट रूट सागा। ठीक है, फ्रॉम, यहाँ आ गया हमारे पास। तो गाइस देखो हमारी जो स्टोर और TSX है ये सोर्स के बाहर पड़ी हुई है। ठीक है, और हमने ध्यान नहीं दिया, ये जाएगी सोर्स के अंदर। इसको सोर्स के अंदर ड्रैग ड्रॉप में कर रही हूँ। ठीक है, सागा स्लैश रूट सागा। ठीक है जी, तो देखो जो हमारी रूट सागा की एरर थी वो भी रिमूव हो गई। ठीक है, तो हमने काफ़ी कुछ इस वीडियो में देखा। हमने देखा कि पर्टिकुलर सागा के लिए फाइल कैसे क्रिएट करनी है, कोड कैसे सेटअप करना है, रूट सागा में उसको कैसे कंबाइन करना है, कॉल मेथड क्या होता है, पुट मेथड क्या होता है, ऑल मेथड क्या करता है, यील्ड मेथड का क्या पर्पस होता है, ये सारी चीज़ें देखी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस फंक्शनैलिटी को और आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि अभी हमने ये जो सेटअप किया है, हमने सेटअप तो कर लिया बट अपनी एप्लीकेशन को अभी हमने इसमें रैप नहीं किया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बाकी अगर अभी तक आप इस ट्यूटोरियल में बने हो, इट मीन्स आपको वीडियोस पसंद आ रही है, तो आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।